हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 16। ठीक है गाइस, अगर इससे पहले कि आपने मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी सब कुछ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को नहीं देखे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को नहीं देखे, सारी चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ओके, तो फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एनईएफटी की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस आर 2004, 2005, 2006 और 2007। गाइस, एनईएफटी की बात करें तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो कि क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। इसका स्टार्टिंग कब हुई थी? 2005 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? ओके, ऑप्शंस आर 5 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2008, 30 दिसंबर 2016 और 26 नवंबर 2017। गाइस, उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 2017 में। उमंग का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, FTP is responsible for, options are instant messaging, अपलोड, डाउनलोड, ईमेल और नन। FTP का फुल फॉर्म मैं बता दूं, वो होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? अपलोड और डाउनलोड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेड कॉन्टिन्यूअसली? ऑप्शंस आर लूप कॉन्टिन्यूअसली until ESC, repeat continuously, for loop or loop mode. Okay, option number A is correct, which is loop continuously until exit. क्वेश्चन नंबर 5, टीसीपी आईपी में कितने लेयर्स होती है? टीसीपी आईपी क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश आईपी इज स्टैंड टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर 4 is correct, which is 5. Question number 6, which of the following options change the fill color of an object back to their default color? Options are fill colors, automatic, template or patterns. Guys, option number B is correct, which is which is automatic. ठीक है, question number 7, what are symbols used to identify items in a list? Options are graphic, icon, mark or bullet. Guys, option number D is correct, which is bullet. Okay, question number 8, the internet is the system of website, software bundles, interconnected networks or web pages. Option number C is correct, which is interconnected networks. Question number 9, divide by zero error is, options are error is equal to div slash error, div slash zero, hashtag div slash zero complement। guys, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एस यूएसएसडी का प्रयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं? ऑप्शंस आर सिम कार्ड, इंटरनेट अकाउंट्स, मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 11, where to store cryptocurrency? Okay, options are e-wallet, crypto wallet, bank account or none. Option number A is correct, which is e-wallet. Question number 12, okay, हाँ, ओके ओके, क्रिप्टो करेंसी। गाइस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात की गई थी वेयर टू स्टोर क्रिप्टो करेंसी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है दैट डजंट रिले और बैंक्स टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बट इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स लाने वाली है, अभी लाई नहीं है पर लाने वाली है। देखते हैं उस जब वो लाएगी तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य करता है? ऑप्शन है एक्यूरेसी, डेलिगेंस, वर्सेटैलिटी और नन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज डेलिगेंस। ठीक है, डेलिगेंस के लिए हम ये भी कह सकते हैं गाइस, जो स्टडी हो, ईयरनेस्ट हो, एनर्जेटिक एफर्ट जहां पे लगता हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, डिजी लॉकर में URI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई और नन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. Question number 14. Encryption technique improves a network's blank. Options are performance, reliability, security, or longevity. Option number C is correct, which is security. Question number 15. By using which submenu LibreOffice accept the donation? Options are donate to LibreOffice, transfer to LibreOffice, give to LibreOffice, or help to LibreOffice. Option number A is correct, which is donate to LibreOffice. क्वेश्चन नंबर 16, टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आर अपर लाइन, अंडरलाइन, टॉप लाइन और ओवरलाइन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज ओवरलाइन. क्वेश्चन नंबर 17, नेटवर्क फेलियर इज primarily a blank issue. Options are performance, reliability, security or none. Option number B is correct, which is reliability. क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वेश्चन 5,2 का मान क्या होगा? ऑप्शन आर 2, 5, 7 और 10. गाइस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको नॉर्मली डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देना है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर का क्या नाम था? ऑप्शन आर www, मोज़ैक, आर्ची और नन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज मोज़ैक. मोज़ैक के बारे में अगर बात करना चाहें तो बेसिकली ये एक पैटर्न या तो फिर इमेज, यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे जो इमेज होती है वो बनती है किसके थ्रू? स्मॉल रेगुलर और इरेगुलर पीसेस ऑफ कलर, स्टोन, इन सबको मिला के ये बनती है. ठीक है, इसमें अगर हम ये कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन कई सारे पैटर्न को मिला के बनता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी गवर्नर की सीमा नहीं है? ऑप्शंस आर कंप्यूटर साक्षरता, ऐप टेस्टिंग, सामाजिक प्रभाव और गोपनीयता. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट गाइस, ऐप टेस्टिंग. ओके गाइस, यहां तक आ गए. आपने कई सारे क्वेश्चंस भी देख लिए. सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21, जब कंप्यूटर पहले से बंद हो और उसे दोबारा से शुरू किया जाए तो क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, बूटिंग और नन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कोल्ड बूटिंग. Question number 22, basically which row and column are freezed? Options are center, last, first or all row and column. Option number D is correct, which is all row and column. तो सारे रो और कॉलम को आप फ्रीज कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 23, यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ड्रॉप, सेंड, पॉप और पुश. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज पुश. पुश कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ऑप्शंस आर 3, 4, 5 और 6. यूपीआई पिन की अधिकतम जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं वो कितनी होती है? 6 डिजिट की होती है. क्वेश्चन नंबर 25, क्वोशिएंट ऑफ 509.8 का मान क्या होगा? ठीक है. तो गाइस यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए 70, 72, 72.82 और 500. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, कि यहाँ पे क्या करें. ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे राउंड नहीं दिया है. राउंड अगर आप देखोगे, राउंड करने के चक्कर में रहोगे तो हो सकता है आप यहाँ पे डी ऑप्शन लगा दो. ठीक है, राउंड नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन में भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे बी और सी में. ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लो, आपको होल वैल्यू ली जाती है. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा. ओके, 72. क्वेश्चन नंबर 26, एक्सेस टाइम क्या होता है? ऑप्शन आर सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक प्लस लेटेंसी टाइम और ऑल ऑफ दीज. गाइस एक्सेस टाइम आपका क्या होता है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम. ठीक है, अगर सीक टाइम की बात करो तो सीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द डिस्क आर्क टू द रिक्वायर्ड ट्रैक. ठीक है, अगर आपने पुराने टाइम का जो आपका ट्रेडिशनल टाइम का अगर आपने वो देखा होगा, जो सीडी होती थी, ठीक है, जो बड़ी सी प्लेट के आकार की होती थी, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसमें क्या करते हैं, डिस्क के आर्म को जो भी हमको रिक्वायरमेंट होती है जिस ट्रैक की, अगर आप उस पर रखते हो तो वो क्या हो गया? सीक टाइम हो गया. ठीक है, लेटेंसी टाइम अगर बात करें तो रोटेशनल डिले, इसको लेटेंसी टाइम को ये भी कर सकते हैं रोटेशनल डिले. ठीक है, रोटेशनल डिले और लेटेंसी इज द टाइम इट टेक्स टू द बिगिनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर टू रीच द हेड, यानी ये स्टार्टिंग में लेके जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27,
1 अप्रैल 2018 को ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए दान दे पर थिंक टैंक की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन आर जयपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आर विंडोज 7, 8, XP और 97। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज 97। क्वेश्चन नंबर 29, काउंट AB3D4E का मान क्या होगा? कई सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे 6 लिख के आए होंगे क्योंकि वो काउंट कर रहे हैं AB3D4 5, और कई सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं, कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे काउंट करना है। काउंट करते समय ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 2 है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू कौन है 3 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निर्देशों का क्रियान्वयन में होता है। ऑप्शन आर CU कंट्रोल यूनिट, B is ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, एंड फोर्थ वन इज नन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस का बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? ऑप्शन आर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 और A3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 32, रो को कॉलम में किसके माध्यम से चेंज किया जा सकता है? कन्वर्ट, रोटेट, ट्रांसपोज और नन। गाइस, ट्रांसपोज की हेल्प से आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आर Ctrl+F2, Shift+F2, F12 और नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज Ctrl+F2। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग पृष्ठभूमि की प्रक्रिया को अग्रभूमि में लाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, BG और FG। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज FG यानी फोरग्राउंड। FG स्टैंड्स फॉर फोरग्राउंड। अगर यहाँ बात करते हैं फोरग्राउंड की, तो अ फोरग्राउंड प्रोसेस इज एन कमांड और टास्क यू रन डायरेक्टली and wait for it to be complete. Okay. क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन आर Ctrl+D, Ctrl+S, Ctrl+B और Ctrl+N। B फॉर बोल्ड, ठीक है, ये सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36, पंच कार्ड की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन आर ब्लेज पास्कल, जैक किल्बी, हरमन कोलोरिक और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज हरमन कोलोरिक, ठीक है। अगर आप पंच कार्ड की बात करें तो इसके बारे में हम लोग वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे बता दें, पंच कार्ड एक तरह का पेपर कार्ड होता है जिसमें कई तरह के आपके होल्स बने होते हैं ना, वेयर होल्स में बी पंच्ड बाय हैंड, या तो हाथ से होल किए रहते हैं या तो फिर मशीन से होल किए रहते हैं। क्यों? ये रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर डेटा और इसके इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन आर 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 11 डिजिट का होता है आपका IFSC कोड। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन आर Ctrl+Enter, Ctrl+Shift+Enter, Shift+Enter और नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज Ctrl+Enter। क्वेश्चन नंबर 39, Ctrl+F2 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन आर फंक्शन विजार्ड, फॉर्मेट सेल, प्रिंट प्रीव्यू और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट गाइस विच इज फंक्शन विजार्ड। क्वेश्चन नंबर 40, उमंग कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? बहुत बार पूछा गया है गाइस। ये आपका 10, 11, 12, 13, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है अभी के लिए फिलहाल। गाइस, यहाँ तक आ गया। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलना। क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट है। ऑप्शंस आर इमेज ओनली, कंटेंट ओनली, टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट। ऑप्शन नंबर डी इज दिस इज टाइटल एंड कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 42, डीमैट से क्या आशय है? ऑप्शंस आर व्यापारियों के लिए खाता, वर्तमान अकाउंट, बचत बैंक खाता और ऐसा खाता जहां पे शेयर रख सकते हैं।
ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऐसा खाता है जहाँ पे हम लोग शेयर को रखते हैं। ठीक है, डीमैट का फुल फॉर्म अगर गाइस यहाँ पे कई बार वैसे पूछा तो नहीं गया है, मे भी पूछा है, नहीं पूछा है तो आपको पता तो रहना चाहिए ना। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट ये बोल सकते हैं, ये इस तरह का अकाउंट होता है जो होल्ड करता है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को। ठीक है, जैसे आपकी इक्विटी हो गई, इक्विटी और ये आपका डेप्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम एआई प्रोग्रामिंग कौन सी भाषा है? जावा, लिस्प, एलआईएसपी, फॉरट्रैन और बेसिक। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज लिस्प। ठीक है, लिस्प जो आपका है उसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये भी आपका जॉन मैकहर्थी के थ्रू डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, रैम द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस हैं। ऑप्शंस आर ओनली राइट, read or write, read and write, only read or dependence on computer. Option number B is correct which is read and write. Question number 45, master handout द्वारा परिभाषित किया गया है। Options are layout of slide, layout of handout, slide transition और slide formatting. Option number B is correct which is layout of handout. क्वेश्चन नंबर 46, IMEI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन और नन। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 47, IPv6 कितने बिट का होता है? ऑप्शंस आर 32, 64, 128 और 300। गाइस IPv6 आपका 128 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है? ऑप्शंस आर 20 to 400%, 20 to 600%, 10 to 500% और 5 to 3000%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट गाइस, 20 to 400%। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से अत्यधिक स्पीड किसकी होती है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और ओपेक सभी। गाइस सबसे ज्यादा स्पीड की बात की गई है तो किसकी होती है? फाइबर ऑप्टिक्स की होती है, क्योंकि ये फाइबर के थ्रू वर्क करता है ना। ठीक है, ये नेटवर्क केबल ये ऐसे नेटवर्क केबल के थ्रू करता है, कनेक्ट होता है जो कि कंटेन करता है क्या? स्टैंड ऑफ ग्लास फाइबर, जो इसके अंदर क्या आता है, आप ये कह सकते हो उसके अंदर क्या आता है? फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ग्लास फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी केसिंग होती है वो इंसुलेटेड होती है। ठीक है, बेसिकली ये डिजाइन किया गया है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हाई परफॉर्मेंस डेटा के लिए, नेटवर्किंग के लिए एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम का मालिक कौन है? ऑप्शंस आर गूगल, एप्पल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी है? ऑप्शंस आर फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। गाइस यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को, जो प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है उसको इंटरनल मेमोरी यानी आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो इसको प्राइमरी मेमोरी या तो मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये प्राइमरी मेमोरी इज द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली इन यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, नाबार्ड की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आर शिवनाथ, शिव रमन कमिटी, सी इज रे टॉमिल्सन और डी इज नन। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज शिवा रमन कमिटी ने। ठीक है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है तो वो भी मैं आपको ये बता दूं क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, हेल्प के लिए कौन से फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर F1, F2, F3 और F4। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज F1। क्वेश्चन नंबर 54, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल की लंबाई कितनी हो सकती है? यानी मैक्सिमम लंबाई पूछ रहा है। ऑप्शंस आर 2048, 255, 160 और 96। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 2048। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से साइबर का उदाहरण नहीं है? ओके, ऑप्शंस आर स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर और सोशल मीडिया। अगर साइबर का उदाहरण सोशल मीडिया नहीं है यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट की क्या है?
ओके, ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस एल। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस के। यहाँ पे एच लगा के मत आ जाना, ठीक है, एच फॉर हाइपरलिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर बिलो, ओवर, अप और अपर लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज ओवर लाइन। क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, बोथ ऑन नन। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्हिच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 59, डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर सर्चिंग, शॉर्टिंग, लॉजिकल और इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज शॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 60, आईएमपीएस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर आरबीआई, डिजिटल वॉलेट, एनपीसीआई और नन। गाइस वो आपका आईएमपीएस एनपीसीआई के थ्रू लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज एनपीसीआई। कई बार आईएमपीएस का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है? गाइस ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है, @, हैशटैग, परसेंटेज और स्टार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन आर F12, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 और नन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज शिफ्ट प्लस F12। क्वेश्चन नंबर 63, गूगल ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी यानी स्टोरेज क्षमता कितनी है? 10 MB, 15 MB, 15 GB और 15 TB। इतनी ज्यादा नहीं होती है, 15 GB होती है। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी एंटीवायरस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है? ऑप्शन आर नॉर्टन, K7, क्विक हील और ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज सभी। नॉर्टन, K7, क्विक हील सारे के सारे एक एंटीवायरस है। क्वेश्चन नंबर 65, VDU एक ब्लैंक है। ऑप्शन आर आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ए और बी, बोथ और नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज आउटपुट डिवाइस। वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 66, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन आर होम स्लाइड, मेन स्लाइड, टाइटल स्लाइड और नन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 67, किस स्लाइड में किसी स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन आर 3, 2, 5 और 10। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 10। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का उपयोग कब से करना स्टार्ट हुआ था? मतलब अभी तो सारा डिजिटल हो गया है, तो इससे पहले सारे पेपर्स पे होते थे, ठीक है, तो सबसे इंटरनेट का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? 95, 96, 98 और 2000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 1996। क्वेश्चन नंबर 69, टीसीपी आईपी की कुल लेयर्स कितनी होती है? 5, 1, 2 और 7। 5 लेयर्स होती है गाइस। क्वेश्चन नंबर 70, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस आर F4, F5, F6 और 7। गाइस मैं तो बता दूं, सबसे पहले जब मैंने कंप्यूटर को टच ही किया था तो मेरे घर वालों ने सबसे पहले यही बताया था कि पहले रिफ्रेश करना सीखो, ठीक है, तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश को क्लिक करके हम F5 पे दबाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? ऑप्शन अनटाइटल, अनटाइटल 1, डॉक्यूमेंट 1 और DOC 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज अनटाइटल 1। क्वेश्चन नंबर 72, x86 का मतलब क्या है? और OS, प्रोसेसर, वेब ब्राउजर और नन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 73, ट्विटर पर ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है? ऑप्शन आर एट, बर्ड, हैशटैग और $। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज हैशटैग। क्वेश्चन नंबर 74, यूपीआई मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजेक्शन कितने होते हैं? 40,000, 20,000, 10,000 और 1 lakh। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 1 lakh। Question number 75, which of the following is not a part of the CPU? Options are storage unit, arithmetic and logic unit, program unit or control unit. Option number C is correct, which is program unit. Question number 76, COBOL का पूरा नाम क्या है?
Options are commonly business original language, common basic oriented language, common business oriented language or none. Guys, option number C is correct, which is common business oriented language. ठीक है गाइस, कुबोल की अगर बात करें तो ये primarily यूज किया जाता था बिजनेस के लिए, फिनेंस के लिए, और कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कंपनीज है, गवर्नमेंट है, वहां पे यूज किया जाता था. ठीक है, कोबोल इज स्टिल वाइडली यूज इन, ये अभी भी यूज होता है. कहाँ यूज होता है? एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर. आप समझ लो बहुत बड़े लेवल पे जहाँ पे सिस्टम्स में काम होता है वो यहाँ पे यूज होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? ऑप्शन आर वाई बी, टी बी, ई बी और जेड बी. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इसका, इससे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं. ठीक है, वाई बी क्या हो गया आपका? जोटा बाइट हो गया. जेड बी क्या होगा आपका? येटा बाइट हो गया. ई बी क्या होगा आपका? एक्सा बाइट हो गया. ठीक है, टीवी जानते हो आप, टेराबाइट. तो जेटा बाइट जो होता है सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, okay, question number 78, what is the type of control and shift key? Options are adjustment, modifier, function or none. Option number B is correct, which is modifier. क्वेश्चन नंबर 79, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. ऑप्शंस आर रेड हैट, क्रोमियम, बीएसडी और उबंटू. गाइस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरह का बीएसडी नहीं है. ठीक है, बेसिकली बीएसडी क्या होता है? बीएसडी एक आपका एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड ओपन सोर्स यूनिक, यहाँ पे इन लिनक्स है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जिसका ओरिजिन किसमें होता है? अर्ली वर्जन ऑफ रिसर्च यूनिक्स लाइक आपका जो बेल जो लैब्स होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है. ठीक है, इसको वर्क के लिए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन शायद इसका फुल फॉर्म नहीं, यही फुल फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 80, पीएमएसबीवाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सारथी बीमा योजना और नन ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, व्हिच इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. क्वेश्चन नंबर 10, 10 का सिक्का कब शुरू हुआ? ऑप्शंस आर 8, 2008, 5, 9 और 1. गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्हिच इज 2005. क्वेश्चन नंबर 82, फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर विप्रो, एचसीएल, नासकॉम और डेल. ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, व्हिच इज नासकॉम. ओके, क्वेश्चन नंबर 84, वेयर वी विल गेट टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप. ऑप्शंस आर ऑन टॉप, मिडिल, एट द बॉटम और लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. गाइस, बाय डिफॉल्ट अगर आप ये बोले तो डेस्कटॉप तो हमारा नीचे के साइड ही होता है, बॉटम साइड. पर आप अगर उसको चाहो तो उसको लेफ्ट साइड, राइट साइड या तो ऊपर के साइड आप सेट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 85, आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर्स होते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर 15, 7, 15 और नन. कोई दो ऑप्शन सेम हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे समय से कोई ऑप्शन सही नहीं. क्वेश्चन नंबर 87, लिनक्स में फाइल क्रिएट करने की कमांड क्या होती है? ऑप्शंस आर cd, cat, md और mkdir. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्हिच इज cat. cat यहाँ पर क्रिएट के लिए यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 87, सेंडिंग मनी ऑन यूपीआई इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर पुश, पुल, रिसीव और ट्रांसफर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, व्हिच इज पुश. क्वेश्चन नंबर 89, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस चीज के लिए यूज होता है? मतलब ये किस टाइप का है? इनपुट और आउटपुट है, इनपुट है या आउटपुट है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये आपका एक आउटपुट है भाई, प्रिंटर है तो आउटपुट है. क्वेश्चन नंबर 90, ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम इज अ मैसेज दैट इज. ऑप्शंस आर सेंडिंग अ ऑफेंसिव मैसेज, सेंडिंग सिंपल मैसेज, सेंडिंग ब्लैंक मैसेज और नन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, व्हिच इज सेंडिंग अ ऑफेंसिव मैसेज. Okay, one second. Sorry. Question number 90 on the. हाँ, ओके. और गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये फ्लेम क्या है. ठीक है, ऑन द इंटरनेट ये फ्लेम क्या है? बेसिकली अगर आपने एक फ्लेम बचपन में अगर एक फ्लेम करके एक गेम खेला होगा तो ये बेसिकली उसी की तरह है. इस टाइप के फ्लेम्स करके वेब सीरीज भी आई हुई है, तो आपको देखना हो तो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा. ठीक है, फ्लेमिंग यहाँ पे जो से फ्लेम है उसी से बना हुआ क्या फ्लेमिंग. फ्लेमिंग टेक्निक क्या है? ये एक तरह का क्या है? एक्ट
और पोजिशनिंग या तो फिर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस ओवर द इंटरनेट, आप यही कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं समर्पित हैं? ऑप्शंस आर 70, 75, 80 और 40। ओके, ऑप्शन नंबर गाइस 70 इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, लिनक्स ऑफिस में, ठीक है, लिने ऑफिस में संक्रमण यानी ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन आर डिजोल्व, फेड, डायगनल और फ्लाइन इन, ठीक है। डिजोल्व भी कर सकते हो, फेड भी कर सकते हो, डायगनल और फ्लाइन का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, सीसी का पूरा नाम क्या है? सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी गाइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 94, लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, विंडो प्लस एल प्लस आर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 95, अमेजॉन के फाउंडर कौन है? ऑप्शन आर डेंसो वेब, जेफ बेजोस, विजय शेखर शर्मा, टॉबिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 96, आईपीसी कोड कितने अंक का होता है? ऑप्शन आर 10, 11, 9 और 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 11। क्वेश्चन नंबर 97, ओटीपी में कितने डिजिट्स होते हैं? ऑप्शंस आर 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 6। क्वेश्चन नंबर 98, लिब्रे ऑफिस में बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शंस आर डॉट ओडीबी, डॉट ओडीएस, डॉट ओडीएफ और नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज डॉट ओडीबी। क्वेश्चन नंबर 99, डीएफएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिग्नल, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर गाइस सी इज करेक्ट, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 100 इज F12 फंक्शन कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेव, सेव एज, रिफ्रेश और शट डाउन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज सेव एज। गाइस यहाँ तक के आपने सारे 100 क्वेश्चन देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, तो आप चाहो तो उसको पूरा यहाँ पे उसको आप मेरी वॉइस के अलावा भी रीड कर सकते हो, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लिए, वहां पे आपको लाइव अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और गाइस थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।